अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हुकूमत पाकिस्तान ने अपना मकान ख़रीदने, प्लाट ख़रीदने या अपने प्लाट पर घर बनाने के लिए कर्ज़ के हसूल की शराइत को आसान बना दिया है और इंतहाई कम आमदनी वाले अफराद भी बआसानी किस्तों पर कर्ज़ हासिल करके अपना मकान ख़रीद सकते हैं या अपने प्लाट पर मकान बना सकते हैं या बना बनाया मकान परचेज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप 7,000 रुपये माहाना भी कमा रहे हो तो आपको ये कर्ज़ा मिल सकता है। मीज़ान बैंक ने कर्ज़ हासिल करने के लिए शराइत और ज़वाबित को अपडेट कर दिया है और शराइत को नरम कर दिया गया है। पहले बैंक की शराइत की एक लंबी फहरिस्त थी जिनको देखकर कर्ज़ हासिल करने वाला परेशान हो जाता था, लेकिन अब मीज़ान बैंक ने आसानी कर दी है और दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट की हैं, जिनमें एक तो जो गारंटी की शर्त है वो ख़त्म कर दी है, यानी कि अब गारंटी की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि अब लो इनकम वाले अफराद भी लोन हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस सारी डिटेल में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं और आइंदा भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की जानब के आपने लोन कैसे हासिल करना है और इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं और कितना लोन मिल सकता है। ये सारी डिटेल आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने एक वेबसाइट ओपन कर लेनी है। मीज़ान बैंक के नाम से वेबसाइट है www.mizanbank.com। और जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो मीज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट और उनकी कैटेगरीज नीचे आ जाएंगी। जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा होगा, मीज़ान इंटरनेट बैंकिंग, कैरियर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन होगा मेरा पाकिस्तान मेरा घर। इस ऑप्शन को आपने ओपन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम जो है वो यहाँ पर उसकी डिटेल्स लिखी हुई है नीचे। ये देखिए, इजी होम लो कॉस्ट हाउसिंग फाइनेंस स्कीम। यहाँ पर आ गए डिटेल्स आ गई कि आप कितना कर्जा ले सकते हैं और कितने मरले का प्लाट होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि 125 यार्ड्स स्क्वायर यार्ड्स 5 मरले का प्लाट है। उस पर आप 35 जो 3.5 मिलियन यानी कि 35 लाख रुपए आप ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर 3% फिक्स्ड पहले 5 सालों के लिए रेट है प्रॉफिट का और अगले जो 5 साल हैं उनके लिए 5% हो जाएगा। तो इसी तरह नीचे आप देखते जाएं तो आपको डिटेल्स नज़र आएंगी, तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपने किस तरह लोन लेना है। तो यहाँ पर आप पूरी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखें, फाइनेंसिंग टेन्योर लिखा हुआ है कि कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक आप लोन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है नीचे थोड़ा सा आएंगे तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। तो सबसे पहले है सिटीजनशिप को हम देख लेते हैं। तो ऑल पाकिस्तानी नेशनल, यानी कि आप पाकिस्तानी होने चाहिए, शनाख्ती कार्ड आपका पाकिस्तानी होना चाहिए। दूसरा है जी होम ओनर। तो लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम होम ओनर, यानी कि आप पहली दफ़ा कोई मकान बना रहे हो, पहली दफ़ा मकान के मालिक बन रहे हो। उसके बाद है जी हाउसिंग फाइनेंस फैसिलिटी। एन इंडिविजुअल कैन हैव सब्सिडाइज्ड हाउसिंग फाइनेंस फैसिलिटी अंडर द स्कीम ओनली वंस। एक दफ़ा में आप इस स्कीम के तहत कर्जा हासिल कर सकते हैं, दूसरी दफ़ा अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद है जी यूनिट टू बी फाइनेंस कंस्ट्रक्शन एंड परचेज ऑफ हाउसिंग यूनिट, यानी कि आप तामीर करने के लिए या मकान नया खरीद करने के लिए लोन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे यहाँ पर देखें तो एप्लीकेशन फॉर्म है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, पेमेंट प्लान है और ये शराइत व ज़वाबत हैं। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो आपको मज़ीद तफसीलात मिलेंगी। ये देखिए, ये प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, यानी कि जब आप लोन लेंगे तो आपको 4,000 रुपये की जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो चार्ज किए जाएंगे। और उसके बाद जो है मज़ीद रिपोर्ट चार्जेस वगैरह वगैरह जो हैं
ये थोड़े से चार्ज किए जाएंगे, इतने ज़्यादा नहीं है। उसके बाद है जी की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। तो यहाँ पर आप देखें, अलाउेबल फाइनेंसिंग सिटीज़, ऑल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान वेयर मिज़ान बैंक हैज़ इट्स ब्रांच नेटवर्क। तो ये पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी मिज़ान बैंक की ब्रांचेज हैं वहाँ से आपको ये लोन मिल सकता है। अब आ गई है जी एज की रिक्वायरमेंट की, उम्र कितनी होनी चाहिए जो बंदा लोन हासिल करे उसके लिए। तो कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉय है तो उसकी उम्र जो है 65 उस वक्त तक होनी चाहिए कि वो रिटायरमेंट उससे पहले पहले उसमें आ जाए। तो उसके बाद है जी मंथली इनकम। तो यहाँ पर ये देखिए, नो मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड, यानी कोई भी आपको मिनिमम इनकम की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद है जी एम्प्लॉयमेंट बिजनेस टेन्योर। तो मिनिमम एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस टेन्योर 3 साल का है, कम से कम आपकी 3 साल सर्विस होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कम से कम 3 साल का अर्सा होना चाहिए। अब आते ही बात जी को एप्लीकेट इनकम क्लबिंग। तो जो को एप्लीकेंट का मतलब है कि दो बंदे अगर मिलकर दरख्वास्त दे रहे हैं तो ये उनके लिए है। उसके बाद है जी नीचे डेबिट बर्डन रेशियो, यानी कि अगर आपकी आमदनी 100% में से है तो 45% जो है वो डेबिट बर्डन होना चाहिए। ये आपको मैं आगे चलकर पेमेंट प्लान में समझा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे थोड़ा जाएं तो जितने भी यहाँ पर पाकिस्तान की यहाँ की ब्रांचेज हैं, लाहौर, कराची, रावलपिंडी वगैरह वगैरह, तो वहाँ के जो रिलेशनशिप ऑफिसर्स हैं उनके यहाँ पर मोबाइल नंबर्स दिए गए हैं, एड्रेस दिए गए, यहाँ पर रब्ता करके हम मज़ीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं जी वापस अपने इस एरिए में। एप्लीकेशन फॉर्म ये तो आप डाउनलोड करके इसको फिल कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में हम सबसे पहले चलते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने पहले से खोल रखा है, तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपके पास एक वैलिड CNIC होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए, और अंडरटेकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ओनर, यानी कि आप पहली दफ़ा मकान बना रहे हैं, इसके लिए कोई थोड़ा सा आपने एक एफिडेविट सा बना के दे देना है। और प्रूफ ऑफ अलाटमेंट, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स जो हैं कि आपकी ये अलाटमेंट है, आपके पास प्लाट है, मकान है, जो भी आप उसको करना चाहते हैं रिनोवेट वगैरह, तो उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए। जिस तरह ज़मीन का इंतकाल होता है तो वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास नीचे पेरोल बताई गई है जो कि एम्प्लॉयज़ के हवाले से है कि उनकी पेबिल ओरिजिनल में साथ लगी होनी चाहिए। तो उसके बाद है जी प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, या तो एम्प्लॉयमेंट लेटर दे दें, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दे दें, कोई भी डॉक्यूमेंट दे दें जो कि वैलिड डॉक्यूमेंट हो, तो जो इस बात को बता सके कि आप एम्प्लॉय हैं, ओरिजिनल हो या कॉपी हो। इनकम प्रूफ जो है वो आपने देना है। अगर सैलरीड पर्सन है तो ज़ाहिर है आपकी सैलरी स्लिप लग जाएगी, और अगर सैलरी पर्सन नहीं है तो आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का जो है सर्टिफिकेट एक लेकर यहाँ पर जमा कराना होगा। उसके बाद है जी इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज़। यहाँ पर आपने जो लोग फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए है कि वो रेंट एग्रीमेंट, रेंट पेमेंट डिक्लेरेशन और यूटिलिटी बिल्स, इनमें से कोई एक आध चीज़ प्रोवाइड कर दें ताकि प्रोसेसिंग में आसानी हो सके। तो अब चलते हैं हम पेमेंट प्लान की तरफ कि किस्तें कितनी होंगी और पेमेंट का प्लान क्या है। तो ये देखिए, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि अगर आपकी मंथली इनकम 20 सालों के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो कम से कम अगर आपकी नेट इनकम 7,333 रुपये है तो आप जो है जो मंथली पेमेंट है वो 3,300 पर 7% के हिसाब से लोन ले सकते हैं। तो आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो बन जाएगी 3,300 रुपये। तो इस तरह जो है आप 20 सालों के लिए ले सकते हैं। और ये इनकम जो आपकी मंथली इनकम है वो आपकी बचत इनकम का 45% होनी चाहिए। मतलब अगर आप 7,333 ले रहे हैं तो आप 45% के हिसाब से बनेगी 3,300 रुपये। तो ये आपकी जो है 45% के रेशो से इस तरह आपकी पेमेंट की जो प्लान है वो बनती है।
उसके बाद नीचे जाएं 14,666 है। तो इसी तरह इसका 5% बनेगा। टेन्योर अगर आप 20 साल रखेंगे तो 6,600 रुपये, और 7% के हिसाब से जब नेक्स्ट आप 5 ईयर में जाएंगे तो बन जाएंगे 7,500 रुपये, और ऊपर वाले इसी तरह 3,750, यानी कि ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट 5 ईयर में 7% हो जाएंगे। तो इसी तरह अगर आपने नीचे थोड़ा सा देखें तो 10 ईयर्स के हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहले यहाँ देखें कम से कम इनकम है आपकी अगर 11,784 रुपये, और 5% के हिसाब से आपके बनते हैं मंथली पेमेंट 5,303 रुपये, और नेक्स्ट जो 5 ईयर होंगे उनके बनते हैं 5,565 रुपये। तो इसी तरह नीचे आप देखें आपकी इनकम जितनी ज़्यादा है तो उतने अगर आपने ईयर्स के लिए लेने हैं तो उतनी इंस्टॉलमेंट की आपकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगी। उसका रेशियो 45% का, यानी इनकम आपकी अगर जो है 10,000 है तो उसका 45% जो बनेगा वही आपने बैंक को डिपॉजिट कराना होगा मंथली के हिसाब से। तो दोस्तों ये थी मेरे पास आज की ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन जो कि बैंक लोन के हवाले से है। जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं है वो मीज़ान बैंक से कर्ज हासिल करके अपना मकान ख़रीद सकते हैं या अपने प्लॉट पर घर तामीर कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी दीजिएगा। शुक्रिया।